सैयदा ज़ैनब ने इशारा किया, फिजा देखो वो नोके नेज़ा पर जो सर है वही मेरा भाई कि मेरी औलाद वो सूखे गलों के साथ करबला में शहीद की जाएगी। और अपने नाना जान से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह हमारी कुर्बानियों पर आप गवाह हो जाएंगे। जाने आलम हो फिदा दरबार यजीद को खूब सजाया गया और सैकड़ों की तादाद में अमायदीन सल्तनत को वहां जमा किया गया। उन्हें खुसूसी दावतनामे दिए गए कि आओ देखो आकर यजीद के खिलाफ जो निकले थे किस तरह उन्हें खत्म कर दिया गया। अब ये दमिश्क वाले इनमें से बहुत से लोग अनजान थे, नहीं पता था उनको। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आप काफिले के साथ रुकी हैं शहर के बाहर। यजीद अपने महल पे चढ़ के देखता है और फिर माज़अल्लाह उस काफिले को दूर से देख कर कहता है कि इनका ये हो, बुरे कलिमात कहता है। बहरहाल जब वक्त आता है शहर में दाखिले का तो लोग चारों तरफ से अपने घरों में, चौराहों में, बाजारों में मौजूद हैं। और इस काफिले का हाल क्या है? अहले बैत की ये पाक बीबियां हैं जो ऊंटों पर मौजूद हैं और वो जिन लबों को रसूलुल्लाह चूमा करते थे। हज़रत अली के शहज़ादे इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा उनके सर काट कर उनको नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया। एक तरफ नोके नेज़ा पर ये सरों का काफिला लेकर चल रहे थे और एक तरफ ये पाक बीबियां थी और उनके साथ एक सईद सज्जाद आबिद बीमार थे। लेकिन वहाँ जब ये काफिला आगे बढ़ा तो रिवायत में आता है इस काफिले को एक खातून ने रोका जो जब ये लेके चल रहे थे और उसने जो उसकी खादमाएं थी उनको कहा भाग कर जाओ और देखो इस काफिले के अंदर ये जो ख़वातीन हैं इन्हें किसी चीज़ की हाजत है तो इनसे पूछो और इनको दो। और साथ में उनके कुछ खजूरें और पानी के मशकीज़ें कर दी। खादमाएं गईं और जाकर उन्होंने खजूरें दी, पानी पिलाया और पूछा अगर किसी और चीज़ की हाजत हो तो बताएं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो नूर वाले चेहरे हैं। उन्होंने जाकर बताया अपनी मालकन को। मालकन ने दुपट्टे घर में जो चादरें थी वो लेकर खुद आ गए कि बड़े नूर वाले चेहरे हैं, हमें तो कहा गया बागी आ रहे हैं। वो खातून लेकर आती है और आकर दुपट्टे चादरें पेश करती है। सैयदा ज़ैनब वो लेकर जो वहाँ पे पाक बीबी हैं उनमें तकसीम फरमाती हैं। सैयदा ज़ैनब पूछती हैं कि हमने करबला से लेकर शाम तक और दिमिश्क तक का सफ़र कर लिया लेकिन रास्ते में किसी ने पानी का भी नहीं पूछा। हम तो साक़ी कौसर की नवासी हैं, किसी ने हमसे एक खजूर का भी ना पूछा। लेकिन ए बीबी तू कौन है कि तूने हमारे हाल पे तरस खाया और तू हमें पानी और खजूर का ताम पेश करती है? वो कहने लगी मैं तो सैयदा फातिमा की कनीज हूं। क्या बोली? मैं तो सैयदा फातिमा की कनीज हूं और मैं तो फिजा हूं। आपने कहा अच्छा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इस भले का अजर दे, सिला दे। हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बताओ, हम लुटे पिटे लोग अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। तो कहने लगी जानते हो मैंने आपके साथ ही हुस्न सलूक क्यों किया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं। तो खातून कहने लगी मैं सैयदा फातिमा की बांदी थी, आपकी खिदमत किया करती थी, आपकी खिदमत में रहती थी। उस वक्त हसन और हुसैन और उनकी एक बेटी थी, वो छोटे थे, मैं उनकी भी खादमा थी। लेकिन फिर मुझे दिमिश्क आना था, मैंने सैयदा से इजाज़त ली कि मैं जा रही हूँ।
आपने कहा ठीक है जाओ। तो मैंने अर्ज की कि अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो, कोई वसीयत हो तो आप फरमाएं कि जिसको मैं पूरा करूं। तो कहने लगी फिजा तुम जा तो रही हो, लेकिन देखो कभी तुम्हें मुसाफिर नजर आए और बिलखुसूस कैदी मुसाफिर नजर आए दिमिश्क में, तो उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना। बस वहां से पहुंची यहाँ दिमिश्क में, उनके हुक्म की तामील कर रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमत भी की। अब दिल में बस एक ही तमन्ना है, रसूलुल्लाह ने पर्दा कर लिया, सईदा फातिमा का पर्दा हो गया, सुना है हसन मुश्तबा का भी पर्दा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, बस एक ही तमन्ना है, कमर झुक गई है, लेकिन दिल में एक ख्याल है कि फातिमा के जाए हुसैन और एक बेटी थी उनकी छोटी ज़ैनब, मेरी उससे मुलाकात हो जाए, बस यही तमन्ना है। फिर वो खातून कहने लगी ये दुआ कर देना। सईदा ज़ैनब ने कहा अम्मा तुम्हारी दुआ पूरी हो गई, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई। मेरी माँ फातिमा ने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था कि दिमिश्क के कैदी मुसाफिरों का ख्याल रखना फिजा। मेरी माँ ये दिमिश्क का मंजर देख रही थी कि मेरी औलाद वो सूखे गलों के साथ करबला में शहीद की जाएगी और मेरी बेटियों को इस हाल में दिमिश्क के बाजारों में घुमाया जाएगा। फिजा तूने हमारी गुलामी की है, गुलामी का भरम रखना। मेरी बेटी जब तेरे दरवाजे तेरे चौखट पर आए तो वहां पर गुलामी को याद रखना। फिजा तुझे इसकी जज़ा हम रोज़े हशर अपने रब से दिलवाएंगे। सईदा ज़ैनब ने कहा ए बीबी, ए फिजा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। देखो मैं ही ज़ैनब हूँ। आप वालिहाना उनके कदमों से लिपट गई, कहने लगी बताओ हुसैन कहाँ है। सईदा ज़ैनब ने इशारा किया फिजा देखो वो नोके नेज़ा पर जो सर है वो ही मेरा भाई हुसैन। सर कटाना जान देना कोई इनसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा खानदान अहले बैत, जाने आलम हो फिदा खानदान अहले बैत। ये काफिला आगे बढ़ता है, हजरत फिजा पीछे पीछे अपना घर खुला छोड़कर सईदा ज़ैनब के लश्कर और काफिले के साथ दौड़ती हुई दरबार यजीद में पहुंचती है। और जब दरबार यजीद में आती है और यजीद कहता है कि ये कौन है, ये कौन है, तो फिजा जो बूढ़ी खातून है वो कहती है यजीद तू नहीं जानता, ये हुसैन की बहन अली की जाई ज़ैनब है और खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, तुम मलिया मेट हो, तुझ पे लानत हो, तूने अहले बैत के साथ क्या सलूक किया। जब यजीद अपनी ये हिजुक सुनता है वो दरबारियों को कहता है उठाओ तलवार, इस बुढ़िया को कत्ल कर दो, मेरे दरबार में खड़े होकर मेरे खिलाफ बोलती है। जब ये फिजा की तरफ रज़ी अल्लाहु अन्हा कुछ लोग तलवारें लेकर बढ़ते हैं तो वहीं दरबार में बगावत हो जाती है। हबशी सियाफाम उस दरबार में से कुछ फौजी उठते हैं और वो तलवारें लेकर हजरत फिजा को अपने नरगे में ले लेते हैं, अपने घेरे में ले लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हजरत फिजा के बारे में आता है कि ये हबशा की रहने वाली थी, ये हबशा की रहने वाली थी और दरबार में जो बगावत करने वाले फौजी थे वो भी हबशी थे। वो कहते तो हमारी हबशा की औरत और दिमिश्क में हमारी माँ का हमारे सामने कत्ल करेगा, इसी पहले तुझे हमारे लाशों पर गुजरना पड़ेगा। ये वो वक्त था। सईदा ज़ैनब मदीने की तरफ रुख करती है और अपने नाना जान से अर्ज करती है
या रसूल अल्लाह हमारी कुर्बानियों पर आप गवाह हो जाइए, इस फिजा के लिए हबशा के नौजवानों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन आपकी नवासी ज़ैनब के लिए कोई दरबार में खड़ा नहीं, कोई दरबार में खड़ा नहीं।